Audio Jungle. जल, अन्न, वचन, इन 3 चीजों का उपयोग जीवन में बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। अगर हमने इनका सही उपयोग नहीं किया तो जीवन में बहुत परेशानी आने की संभावना बनी रहती है। अगर समाज परिवार में इन 3 चीजों का वास्तविक रूप से यथोचित आंकलन करके सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही सरलता, प्रसन्नता और सुखद क्षणों का आभास होने लगता है और सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है। क्यों ना हम सभी लोग सतर्कता के साथ इन 3 चीजों को अपनाएं, एक प्रयास करें, बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली डॉक्टर राजेश गुप्ता जी। जल, अन्न, वचन, ये जो 3 चीज़ें हमें इस धरातल पर उपयोग करनी चाहिए बहुत सोच समझ कर। जल ही जीवन है, इसकी एक एक बूंद को हमें संभाल कर उपयोग करना है, बचाना है भविष्य के लिए। जल का दुरुपयोग होने से हमारे इस धरातल से जल जो है अगर गायब हो जाएगा तो हमारा जीवन कैसे चल पाएगा। जल ही जीवन है, इसीलिए आप सब लोगों को मालूम भी है और आप लोग जानते भी हैं कि जल के बिना हम सब प्यासे रहते हैं। चाहे कोई भी हो, इस जगत में जल सबके लिए आवश्यक है। पशु पक्षी भी अपने जल के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं क्योंकि जल से प्यास बुझती है और जल धरती माँ के अंदर से प्राप्त होता है। इसलिए जल का उपयोग बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए। अन्न, जिसके माध्यम से अन्न हम सब लोग, चाहे कोई भी हो, इस आत्मा को तृप्ति देते हैं। अन्न देखा जाए तो एक तरह का भगवान, ईश्वर ही है। इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर हमारी थाली में जरा सा भी भोजन या अन्न बचा है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें अन्न के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, थाली में अन्न छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इस अन्न से हमारा जीवन, कितने पशु पक्षी उनका जीवन चलता है। अन्न हमारे किसान देवता इसको पैदा करते हैं। कहाँ से? धरती माँ से, इस धरातल से। तो इसका भी बहुत ज़रूरी संरक्षण करना है। वचन, अगर हमने संसार में आकर कोई वचन का ऐसा सदुपयोग किया है तो वो वास्तव में हमें अच्छे कर्म के फल देगा, अच्छे रास्ते दिखाएगा, अच्छे संबंध दिखाएगा, अच्छे जगह से हमको जोड़ेगा। अगर हमने वचन को सही माने में रखा है, सटीक, तो हमारे वचन का एक मूल्य भी होता है, उसकी कीमत होती है। कहा भी जाता है कि ये वचन का, बात का पक्का व्यक्ति है। इसलिए जो भी बात बोलनी है, एक वचन स्पष्ट रूप से अपने आप में बिल्कुल सटीक होना चाहिए, जिसको कि हमने कहा है तो करके, पूरा करके उसको करने की पहल भी होनी चाहिए और दिखना भी चाहिए। अगर आपने वचन के साथ फिर कुछ हेरा फेरी या बदलाव किया तो वो चीज़ें आपके ऊपर से हट जाती हैं और जो वचन है वो वास्तव में वचन न होके दूसरे चीज़ों से उसको नापा जाता है, तोला जाता है। इसलिए वचन को हरदम अमूल्य मानकर इसका सदुपयोग करें और इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए जल, अन्न और वचन अगर आपने अच्छे से संभाल लिया तो आपका जीवन के साथ साथ इस समाज में, इस परिवार में, इस देश में हर व्यक्ति सुखी रहेगा, शांति में रहेगा, आनंद में रहेगा। और इसको पाने के लिए हम सब लोगों को, पृथ्वी माँ को बार बार धन्यवाद, उस परमपिता को धन्यवाद जिसने हमको इस धरातल पर, इस धरती माँ पर भेजा है। जय हिंद, जय भारत।